सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ BFT एल्गोरिदम। इसको लैम्पोर्ट शॉस्टैक पीज एल्गोरिदम भी बोला जाता है और अग्रीमेंट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो एक्चुअली इस एल्गोरिदम में होता क्या है कि हमारे दो प्रोसेसर्स रहते हैं और ये एक दूसरे को तभी मैसेज सेंड करते हैं जब इन दोनों के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो ये एल्गोरिदम हमारा इसी के ऊपर है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर सेवरल साइट्स कम्युनिकेटिंग वाया मैसेजेस सम टाइप ऑफ ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब कि कोई भी साइट तभी एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं जब उनमें आपस में ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कि हम डिफाइन करते हैं फॉर द म्यूचुअल वर्किंग के लिए। तो एल्गोरिदम कुछ ऐसा रहता है कि n प्रोसेसर्स रहती हैं, जैसे कि ये है P1, P2 अप टू Pn, ये हमारी n प्रोसेसर्स रहती हैं और प्रोसेसर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं P0 दो प्रोसेसर्स हैं और ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, P1 प्रोसेस से P2 प्रोसेस से। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ रिसीवर प्रोसेसर ऑलवेज नोज द सेंडर प्रोसेसर्स आइडेंटिटी। तो जो भी रिसीवर प्रोसेसर रहता है वो उसे हमेशा ही सेंडर प्रोसेसर की आइडेंटिटी पता होती है। और कम्युनिकेशन मीडियम इसका कैसा होता है, रिलायबल होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है इसका। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया है P1, P2 अप टू Pn ऐसे प्रोसेसर्स हैं और ये सिर्फ मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं किस फॉर्म में, 0 और 1 के ही फॉर्म में ये भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा P0 ये एक प्रोसेसर है और जो ये वाला है ये फॉल्टी प्रोसेसर है। अभी फॉल्टी कैसे है मैं बताती हूँ। तो ये जो P0 है हमारा, ये हमेशा ही मैसेज क्या सेंड करेगा, 1। ठीक है, और ये जो P0 है ये 0 भी सेंड कर देगा और 1 भी सेंड कर देगा। तो इसलिए ये हमारा फॉल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। तो जो P0 है ये P1 को एक मैसेज सेंड कर रहा है 1। ठीक है, फिर ये P2 को भी एक मैसेज सेंड कर रहा है 1, फिर ये P3 को भी ऐसे ही मैसेज सेंड कर रहा है 1। तो गाइस हमें ये चीज और याद रखनी है कि जो भी प्रोसेसर है, ठीक है, अब इसको जो भी वैल्यू रिसीव होती है, जैसे इसको 1 रिसीव हुई थ्रू P0, ठीक है, तो आगे भी ये वही वाली वैल्यू को पास कर देगा। तो ये हमारा प्रोसेसर फॉल्टी नहीं है। तो ये चीज मैंने यही लिखी हुई है कि हियर द प्रोसेसर विच इज नॉट फॉल्टी विल ओनली पास द वैल्यू दैट इट विल रिसीव। जैसे कि ये P0 ये हमारा फॉल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1 पास कर रहा है P1 को और P1 भी हमारा फॉल्टी नहीं है। तो ये जो वैल्यूज को रिसीव हुई ये आगे वही वैल्यू फॉरवर्ड कर दे रहा है P2 को। ठीक है, और वैसे ही अब P2 देखिए, P2 है ये हमारी 0 फॉरवर्ड कर रहा है P3 को। तो इसीलिए ये कैसा है, ये एक फॉल्टी प्रोसेसर है। ठीक है, और P3 किसी को भी 0 पास नहीं कर रहा है, ये 1 ही पास कर रहा है जो इसको रिसीव हुई है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस डिफरेंट है, बट अभी हम इस वाले को पूरा करते हैं। हम हर एक प्रोसेसर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। जो प्रोसेसर P1 है, ठीक है, उसको कौन सी वैल्यू रिसीव हुई है वो हम लिखेंगे। P1 को रिसीव हुआ है 1 थ्रू P0, ठीक है, तो हमने लिखे 1। फिर अब P2 के द्वारा इसको क्या रिसीव हुआ है, P2 ने इसको भी देखिए भेजा है 1, तो इसीलिए 1। अब P3 ने इसको देखिए 1 भेजा है, तो इसीलिए हमने 1 लिखे और इन सब में मैक्सिमम कौन सी है, 1, तो इसीलिए 1। अब हम P2 पे आ जाते हैं। ठीक है, P2 इसको कौन सी वैल्यूज रिसीव हुई हैं, तो P0 से इसको 1 रिसीव हुआ है। ठीक है, P1 से इसको क्या रिसीव हुआ है, 1। P3 से इसको क्या रिसीव हुआ है, 1, इसीलिए 1 1 1 और इसकी हाईएस्ट 1। अब हम देखेंगे P3 की वैल्यू। P3 को P0 से रिसीव हुआ है 1, P1 से इसको रिसीव हुआ है 1 और P2 से इसको रिसीव हुआ है 0। तो ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो हमारा मायने नहीं रखता। तो 1 0 1, इसमें भी हाईएस्ट क्या है, 1। तो इसीलिए हमारी ओवरऑल जो ये हाईएस्ट है ये भी क्या निकल के आया, 1। अब हम इस वाले प्रोसेसर में देख लेते हैं, प्रोसेसर P0 में। ठीक है, तो प्रोसेसर P0 एक कैसा है, फॉल्टी प्रोसेसर है। कैसे है अभी हम देखेंगे। ये
पास कर रहा है वैल्यू 1 P1 प्रोसेसर को, पास कर रहा है 0 P2 प्रोसेसर को। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि ये एक फॉल्टी प्रोसेसर है। अब ये क्या वैल्यू पास कर रहा है P3 को 1, ठीक है। तो वही चीज हम सेम केस है P1 P2 और P3 का निकाल लेंगे। P1 को कौन कौन सी वैल्यूज रिसीव हुई हैं, तो P0 से इसको 1 रिसीव हुआ है, और P2 से इसको क्या रिसीव हुआ है, P2 से इसको रिसीव हुआ है 0, ठीक है। और P3 से इसको क्या रिसीव हुआ है, P3 से इसको रिसीव हुआ है 1, तो 1 0 1, जिसकी हाईएस्ट निकल के आ रही है 1। उसी तरह हम P2 की निकाल लेते हैं। P2 को रिसीव हुआ है 0, P0 से, P1 से इसको रिसीव हुआ है 1, और P3 से इसको रिसीव हुआ है 1, तो इसलिए 0 1 1, क्योंकि P0 से 0 रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल जो हाईएस्ट है वो 1 निकल के आ गई। अब हम P3 की बात करते हैं। P3 जो है उसको P0 से क्या रिसीव हुआ है 1, ठीक है। इसको P1 से क्या रिसीव हुआ है 1, और इसको P2 से क्या रिसीव हुआ है 0, तो 1 1 0, इसकी भी हाईएस्ट क्या निकल के आ गई 1, ठीक है। तो ये इन तीनों का हाईएस्ट क्या ले लेंगे हम 1। अब 1 इज इक्वल टू 1, तो हाँ यहाँ पे ये दोनों के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, और हैंस अब दोनों ही कम्युनिकेट कर सकती हैं ये दोनों ही प्रोसेसेस। तो यही था हमारा लैम्पोर्ट, सोस्टैक, पीज और BFT एल्गोरिथम। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।